नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत यदि आप मीन राशि हैं तो अक्टूबर 2023 में आपके ग्रह युति क्या बनाते हैं, क्या देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें अच्छे बुरे सारे संयोग बने हैं, लेकिन अगर देखा जाए ध्यान से तो बुरे संयोगों की मात्रा अधिक है। अच्छे ग्रह गलत जगह पर चले गए हैं, जिससे आपको शुभ प्रभाव से वंचित होना पड़ सकता है। मीन राशि वाले, आप अक्टूबर 2023 में कुछ बातों पर विशेष ध्यान दें और कुछ उपायों को जो हम बताएंगे उसे जरूर करें, क्योंकि यह माह आपके लिए भारी उतार चढ़ाव वाला है और बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां से आपको विभिन्न तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे सबसे बड़ी बात है कि मीन वालों के ऊपर अभी शनि के 7.5 का थोड़ा सा प्रभाव घटा है वक्री होने के कारण, तो थोड़ा वहाँ से सुरक्षा है। लेकिन आगे क्या होगा उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो उसे आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब कुटुंब भाव पर गुरु चंडाल बने हैं तो एक बात है, किसी भी कुटुंबों पर आंख बंद कर विश्वास ना करें, वहाँ धोखा का योग है। दूसरी बात, जब वही धन भाव है वहाँ गुरु चंडाल योग बने हैं तो जान ले कि आपके धन हानि, चोरी, खोने का, लुटने का भय तय है। यहाँ बचाव बहुत मुश्किल है। सामने से अंगारक योग की दृष्टि है, वो भी आपको बहुत सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं। इसलिए अपने धन को बचाने के लिए सबसे पहला मूल मंत्र याद रखें, किसी को धन ना दे या किसी से धन लेना है तो अभी थोड़ा ठहर जाए। वह हो सकता है झगड़े विवाद में बदल सकते हैं। अंगारक योग जो है वो अष्टम घर में बने हैं। अष्टम घर होता है भारी उतार चढ़ाव का, और वही अंगारक केतु मंगल की युति, तो वह जो उतार चढ़ाव है वह आपको किसी रूप में दिख सकता है। जैसे अचानक एक्सीडेंटल योग हो जाए, जैसे अचानक आपको किसी से झगड़े विवाद मुकदमा तक हो जाए, जेल भय हो जाए, इस तरह के स्थिति को दिखा देते हैं। यह जो अंगारक योग है इसका भी उपाय जरूरी है। यह आपके जीवन में अशुभ प्रभाव डाल सकते हैं। छोटे भाई बंधु से झगड़े विवाद करवा सकते हैं, बड़े भाई बंधु से झगड़े विवाद हो सकते हैं। माता की तरफ से अच्छे बुरे दोनों संकेत दिखते हैं और पिता की तरफ से सबसे अनिष्ट प्रभाव, या तो पिता को बहुत कष्ट है या उन्हें बहुत परेशानी है जिससे आप भी परेशान हो सकते हैं। यहाँ यह संकेत है। लेकिन जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो यहाँ पर बुधदेव 7वें स्थान में भद्र नामक राजयोग बना के सूर्य के साथ बैठे हैं। सूर्य जो कि छठे के मालिक है। यहाँ क्या होगा, एक तो झगड़े के मालिक सूर्यदेव राजयोग में और डबल राजयोग बुधादित्य योग भद्र योग बना के साथ में बैठे, तो फिर क्या हो सकता है, जीवन साथी के साथ झगड़े विवाद, या नहीं तो आप सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे, ऐसे स्थिति को दिखाते हैं। झगड़े विवाद जन्म ले सकते हैं लेकिन वह बहुत गंभीर नहीं, नोक झोंक की बातें वह चला जाएगा। मूलतः आपको अच्छे प्रभाव ही दिखाई देंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किसी तरह विवाह की बात वो चल रही है तो उसमें आपको अच्छे ऊंचे परिवार से संबंध बनने की बात तय हो सकती है, वहाँ बात बनते हुए दिखती है। लेकिन विवाह अभी नहीं होगी इस माह में, कोई संकेत नहीं। शुक्रदेव बैठे हैं छठे स्थान में और 12वें पर दृष्टि डाल रहे हैं। वहीं शनिदेव बैठे हैं और वो छठे पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये दोनों का दृष्टि संबंध कहीं कुछ आपके सोर्स ऑफ इनकम को रोकते हैं और बड़े भाई से हानि का योग भी दिखाते हैं, और कहीं कहीं आपको जैसे वाहन खरीदने का योग को जन्म दे देते हैं। इन सब चीज़ भोग विलास के सुख सुविधाओं की वस्तुओं को खरीदने के योग जन्म देते हैं। और वहीं चौथे घर पर अगर बुरे प्रभाव नहीं है तो आप भूमि भवन खरीदने की चेष्टा भी अगर करते हैं तो अंगारक योग के कारण आप वहाँ फंस सकते हैं, झगड़े में मुकदमे में आप फंस सकते हैं, वहाँ सतर्क रहें। पंचम घर आपका होता है एजुकेशन, शिक्षा का, वह आपका ठीक ठाक चल रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं। वही संतान घर है, संतान की तरफ से कोई अच्छे न्यूज़ दिख सकते हैं, मिल सकता है, संतान की तरफ से खुशखबरी। और वही शेयर मार्केट का भी धन,
योग बनाए हैं, तो शेयर मार्केट से भी आपको धन लाभ दिखाई देता है। ये पंचम के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो शेयर मार्केट से भी धन प्राप्ति हो सकती है। अगर धन कहीं जाने का योग गंभीरता से है तो मुकदमे में और कभी कभी रोग में, क्योंकि रोग के स्वामी सूर्यदेव की आपके राशि पे दृष्टि है और राशि का मालिक गुरु चंडाल बना के बैठे, तो यहाँ अपने शरीर को रोग से बचाना है। रोग में आपके धन जाने के योग स्पष्ट दिखाई देते हैं। बुधदेव क्या करेंगे? बुधदेव सूर्यदेव के सामने नहीं चलेंगे और आपके राशि के स्वामी भी तो गुरु चंडाल है, अंगारक योग से प्रभावित है, शनि से प्रभावित है, कई प्रभाव में, इसलिए पुराने रोग भी परेशान करते हैं। अचानक नए रोग जन्म ले सकते हैं, कभी चोट चपेट लग सकता है, इस तरह की स्थिति जन्म ले सकता है। आपको इसमें थोड़ा सतर्क रहना है, उपाय पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात, अंगारक का उपाय जरूरी है। ये बहुत अनिष्ट को जन्म देता, अष्टम में है, भारी उतार चढ़ाव को जन्म देता, कभी कुछ झगड़े या मुकदमे को जन्म दे दे, कहीं फंसा दे आपको, कहीं बदनाम कर दे, जैसे राहु गुरु का युति, गुरु चंडाल आपको कहीं मुफ्त की बदनामी दे दे, रिश्ते नाते कुटुंबों में आपको बदनाम होना पड़े या धोखा मिल जाए, परेशानी, तो इन दोनों का उपाय मस्ट है। तो मंगल केतु के लिए श्रेष्ठ उपाय है कि आप प्रतिदिन यदि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं 7 बार तो निश्चित यह कंट्रोल में रहेगा। और गुरु चांडाल के लिए गुरु का सेवा बेस्ट होता है, लेकिन अगर ना संभव हो तो प्रत्येक गुरुवार को पका केला गरीब भिखारियों को खिलावे, यह भी बहुत अच्छा उपाय है। और तीसरा नंबर में हेल्थ के लिए आपको चाहिए या तो मृत्युंजय मंत्र का श्रवण करें यूट्यूब में, या जाप करें, या नहीं तो प्रतिदिन सूर्य को रोली और अक्षत और लाल फूल डाल के चढ़ावे। ये श्रेष्ठ स्थिति को जन्म देता है और इससे उपाय बढ़िया कोई नहीं है, तो आप इस उपाय का लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह आप राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।